हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई और मजेदार इसेकाई मांगा सीरीज की रिकैपिंग में, जिसका नाम है फन टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। आज हम इसका चैप्टर 1 कवर करेंगे। इस चैप्टर में एक ओवरवर्क्ड मॉडर्न इंसान एक छोटे बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट होता है और अपनी नई इसेकाई वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक बहुत ही शानदार सीन से होती है, जहां एक छोटा बच्चा जिसका नाम मास्टर वैन है अपनी मैजिक एबिलिटीज का यूज करके पलक झपकते ही एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मैंशन बना देता है। वो कहता है कि वो किसी पर बोझ या बर्डन नहीं है और पूछता है कि क्या ये घर काफी बड़ा नहीं है। उसके पास खड़े लोग, एक ओल्डर जेंटलमैन और उसकी मेड, हैरान रह जाते हैं। ओल्डर जेंटलमैन कहता है कि ये आज विलेज का सबसे बड़ा मैंशन है और इसका स्टाइल उसने पहले कभी नहीं देखा। वैन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मिलकर हम इस गांव को बहुत आगे यानी कि प्रॉस्पर ले जाएंगे। यहां से हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां वैन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है। वो टोक्यो के एक छोटे से वन के अपार्टमेंट में रहने वाला एक 30 साल का सैलरी मैन था। उसकी लाइफ बहुत थका देने वाली थी। वो रोज सुबह भीड़ भरी ट्रेन में ट्रैवल करता था और उसके पास अपने पसंदीदा हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ने तक की एनर्जी नहीं बचती थी। वो अपने शांत और सुकून भरे गांव यानी कंट्री साइड को बहुत मिस करता था, जहां वो 10 साल से नहीं गया था। अचानक उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी और हाथ बहुत छोटे हो गए हैं। उसकी 12 ईयर्स ओल्ड मेट टिल उसे मास्टर वैन कहकर बुलाती है और उसे बाहर के डेंजर से बचाती है। वैन को रियलाइज होता है कि वो इस नए वर्ल्ड में एक 2 ईयर ओल्ड बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट हो गया है। टिल बहुत हैरान होती है जब 2 ईयर ओल्ड वैन इतने मुश्किल वर्ड्स बोलता है और उसे अपनी फैमिली का पूरा नाम पता होता है। वैन को याद आता है कि उसका नाम वैन ने फर्टियो है और उसके पिता एक मार्किस हैं। डिनर टाइम पर हम उसकी फैमिली से मिलते हैं। उसके पिता मार्किस जाल्पा पुलती फर्टियो 44 ईयर्स ओल्ड टेबल के हेड पर बैठे हैं। उसके 3 बड़े भाई हैं, सेस्टो 8, जार्डो 10 और सबसे बड़ा भाई मुर्सिया 14। खाना खाते वक्त मेड्स वैन को इतना पैम्पर करती हैं कि उसे लगता है जैसे वो किसी वीआईपी कैबरे क्लब का सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर बन गया है। पिता अपने छोटे बच्चों 10 ईयर्स से कम उम्र वालों से पूछते हैं कि वो आज क्या सीखने वाले हैं। जार्डो कहता है कि वो फायर मैजिक और वॉरफेयर सीखेगा, जबकि वैन समझदारी से कहता है कि वो मैजिक के बारे में पढ़ेगा। वैन अपने पिता से इस देश के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में सीखने की डिमांड करता है। वैन के पिता बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि वैन 8 ईयर्स की उम्र में अपनी लेट माँ मेला जैसी स्ट्रॉन्ग फायर मैजिक डेवलप करेगा। इस दुनिया में नोबल से उम्मीद की जाती है कि वो या तो ऑफेंसिव अटैक्स यानी कि 4 एलिमेंटल आर्ट्स में एक्सपर्ट हो या फिर हीलिंग आर्ट्स में। किसी और तरह की मैजिक को डिस्ग्रेस यानी अपमान माना जाता है। वैन के पिता और बड़े भाइयों के पास स्ट्रॉन्ग फायर और विंड मैजिक है। क्योंकि यहाँ मैजिक ही सबसे बड़ा वेपन है, इसलिए गन पाउडर बहुत रेयर है। ये एक मिलिट्री फोकस्ड सुपर पावर कंट्री है जिसका नाम किंगडम ऑफ स्कुडेरिया है, जो धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है। इस दुनिया में सी मॉन्स्टर्स हैं, जिसकी वजह से शिप्स का ट्रैवल मुश्किल है और यहाँ एल्व्स, ड्वार्व्स और बीस्टमैन जैसी रेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। वैन अपनी मेट टिल से मैजिक टूल्स के बारे में पूछता है, जिससे पता चलता है कि मैजिक क्रिस्टल्स और जूल्स मैजिक पावर स्टोर कर सकते हैं। तभी वहां चीफ बटलर एस्पादा आता है 49 ईयर्स ओल्ड, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और टैलेंटेड इंसान है जो सालों से मार्किस को सपोर्ट कर रहा है। एस्पादा 2 ईयर ओल्ड वैन का टेस्ट लेने के लिए बेसिक मैथ यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि 2 + 3 और 7 - 2। वैन आसानी से सही जवाब 5 दे देता है। वैन की इंटेलिजेंस देखकर एस्पादा डिसाइड करता है कि वो वैन को हफ्ते में 2 बार पढ़ाएगा। इसके बाद वैन की हेलिश यानी कि भयानक पढ़ाई शुरू हो जाती है, जहां वो कुछ ही हफ्तों में वॉरफेयर, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम और टेरिटरी चलाने के रूल सीख लेता है। स्टोरी में 2 ईयर्स का टाइम स्किप आता है। वैन अब थोड़ा बड़ा हो गया है और वो मेट्स के साथ मजे से स्वॉर्ड्समैनशिप यानी कि तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा है। वैन बहुत अजाइल और फास्ट हो गया है। वो एक मेट के अटैक को आसानी से डॉज करके उसके माथे पर प्यार से एक टैप करता है। मेट्स बहुत डर जाती हैं और कहती हैं कि एक नोबल को डिसरिस्पेक्ट करना बहुत बड़ा गुनाह है और वो वैन से उस मेट को पनिश करने को कहती हैं। लेकिन वैन अपनी काइंड नेचर दिखाते हुए कहता है कि किसी पनिशमेंट की जरूरत नहीं है और बात वहीं खत्म कर देता है। ट्रांसलेटर नोट के हिसाब से ओरिजिनल नॉवल में पनिशमेंट के तौर पर वैन ने टिल को थप्पड़ मारा था, बट मांगा में इसे क्यूट बनाया गया है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 का पूरा ब्रेकडाउन। वैन अपने नए इसेकाई वर्ल्ड में बिल्कुल एक जीनियस की तरह आगे बढ़ रहा है। आगे चलकर उसकी मैजिक एबिलिटीज कैसे उसकी और उसके गांव की जिंदगी बदलेंगी, ये देखना बहुत एक्साइटिंग होगा।